गाइस ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम देख रहे थे जेकेएसएसबी फिनांस अकाउंट्स असिस्टेंट के सिलेबस को। तो गाइस इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जनरल इकोनॉमिक्स, जिसकी वेटेज जो है ये 10 मार्क्स की है। तो गाइस इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ मॉडल एमसीक्यूज जो फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर बेस्ड होंगे। तो मॉडल एमसीक्यूज का मतलब ये नहीं है कि आपको सिमिलर यही क्वेश्चन देखने को मिले, ये लाजमी नहीं है, और हो भी सकता है कि इनमें से कोई देखने को मिल भी सकता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बात की गारंटी देता हूँ कि आपको जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, इन्हीं में से वो क्वेश्चंस निकलेंगे। यानी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। अगर आपने इस प्रकार के एमसीक्यूज को प्रैक्टिस किया हुआ है तो डेफिनेटली आप एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन पेपर को हैंडल करेंगे और एट द एंड आप अपनी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट लेंगे। तो गाइस हमारा टेलीग्राम पर एक ग्रुप है, तो उसमें काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, तो वहाँ पर क्विज डिस्कशन भी चलता है, पीडीएफ्स वगैरह भी बच्चे शेयर करते हैं एक दूसरे को। तो अगर इस ग्रुप का आप पार्ट नहीं हैं तो आप क्या करें कि इस नंबर को सेव करें और मुझे टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज भेजें। ये नंबर है 9419166315। तो मैं आपको लिंक भेजूंगा, तो आप उस ग्रुप में एंटर हो जाएंगे। आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है, क्वेश्चन में दिक्कत है, तो आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट वहाँ पर डालेंगे। और काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वहाँ पर, और कुछ मेरे फ्रेंड्स भी हैं जिन्होंने रिसेंटली पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट के एग्जाम को भी क्रैक किया है, तो वो भी इसमें आपकी हेल्प डेफिनेटली करेंगे। तो गाइस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दे दूं। तो ये ऑलमाइटी गाइडेंस की एंड्रॉयड एप्लीकेशन के ऊपर ये दोनों कोर्सेज जो हैं मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, जिसमें 30 से ज़्यादा सेक्शनल मॉक टेस्ट होंगे एक कोर्स में, और एक में 8 जो हैं वो फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे। तो एट द एंड आपको किस प्रकार का पेपर आएगा, इसकी अगर आपको एक आइडिया लेना है तो आप इस प्रकार के मॉक टेस्ट को हैंडल कर सकते हैं, सॉल्व करें, और एट द एंड अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो आपका इससे रेज होगा। और जब आप पेपर में बैठेंगे आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन, किसी भी प्रकार की हड़बड़ाहट वहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी। तो गाइस शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए ये फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी सेकंड वाला टॉपिक है। इसके ऊपर वीडियोस भी 2 बनी हुई हैं। अगर आपको ये नहीं आती है फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप इस कंसेप्ट को क्लियर कर लें, उसके बाद आप एमसीक्यूज को देखें। तो गाइस देखते हैं सबसे पहला एमसीक्यू। तो क्या कह रहा है, व्हाट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कौन करता है या इसका रेगुलेटर कौन है। ये है आरबीआई। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसका रेगुलेटर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो फिजिकल पॉलिसी का रेगुलेटर है। तो सबसे ज़्यादा जो हम यूज़ में देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स या टूल्स हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा कौन सा जो है वो यूज़ किया जाता है, इशूइंग ऑफ नोट्स, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, डिस्काउंट रेट, या नन ऑफ दिस। तो गाइस अगर आपके कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर है तो डेफिनेटली आपको ऐसा ही क्वेश्चन जो है पेपर में भी देखने को मिलेगा। तो क्या है इसका आंसर, देखिए इसका आंसर है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। कि मॉनेटरी पॉलिसी को जब भी आरबीआई को ऐसा लगता है कि इंस्टेंटली मुझे मार्केट में या मार्केट में मनी सप्लाई कम या ज़्यादा हो रही है, तो मार्केट में मनी सप्लाई को एक प्रॉपर वे में उसमें एम्पल होने हो वो मनी सप्लाई, तो उसके लिए आरबीआई क्या करता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस को उपयोग में लाता है। तो ये क्या होता है, मानिए देखिए यहाँ पर दो सिचुएशंस हैं, एक में इन्फ्लेशन है आपके पास, एक में डिफ्लेशन है। तो डिफ्लेशन की स्थिति में आरबीआई को यहाँ पर पैसा जो है इन्फ्यूज करना है, इनको पैसा देना है, और जब इन्फ्लेशन है तो यहाँ से पैसा अपने पास खींचना है। तो यहाँ पर देखिए आरबीआई है, तो आरबीआई डायरेक्टली जो पैसा है वो लोगों के हाथ में नहीं देता है, बल्कि ये किनको पैसा देता है, जो इसके बैंक्स होते हैं आगे, जो लोगों के बैंकर्स होते हैं। तो आपको ये भी क्वेश्चन जो है देखने को मिल सकता है कि आरबीआई ये जो सेल और परचेज करता है बॉन्ड्स की, ये किसके माध्यम से करता है, तो ये बैंक्स के माध्यम से करता है। यानी ये बैंक्स को देता है, ना कि डायरेक्टली जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया है उनको। तो क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन इन्वॉल्व्स द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। कि जब डिफ्लेशन है तो यहाँ से ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है पेपर्स को वापस खींचेगा, और उन पेपर्स की जो कीमत होगी वो लोगों को दे देगा, सॉरी बैंक्स को दे देगा। तो बैंक्स के हाथ में जब ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो वो लोगों को लोन्स जो हैं ज़्यादा देंगे, लोगों को लोन्स ज़्यादा मिलेंगे तो बिजनेस ज़्यादा चलेगा, लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा आएगा, तो इस तरीके से जो है इकोनॉमी जो है वो ग्रो करेगी।
ऑन द अदर हैंड अगर इन्फ्लेशन है तो आरबीआई को लगता है कि यहाँ से मुझे पैसा उठाना चाहिए, तो ये पेपर दे देगा, इनको बॉन्ड्स देगा बैंक्स को, और बैंक्स क्या करेंगे, उन बॉन्ड्स को खरीदेंगे, इन बॉन्ड्स पर कुछ नॉमिनल इंटरेस्ट रेट होगा, तो यहाँ से बैंकों से पैसा जो है आरबीआई के पास चला जाएगा, और एट द एंड क्या होगा, बैंक्स के पास अगर पैसा नहीं है तो लोगों के पास पैसा जो है कम होगा, तो खुद ब खुद जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल हो जाएगी। ओपन मार्केट ऑपरेशंस आर फ्लेक्सिबल, सबसे ये इजी वे रहता है, यानी अगर आप रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट को इंप्लीमेंट करते हैं तो हो सकता है साल या 2 साल लग जाएं इकोनॉमी में मनी सप्लाई जो है वो जितनी आप चाहते हैं उतनी करने में। लेकिन अगर आप ओपन मार्केट ऑपरेशंस करते हैं तो विद इन 15 डेज जो है वो आप इसका इफेक्ट मार्केट में देखेंगे। एंड दस द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो गाइज आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेपो रेट का मतलब क्या होता है। तो ये आपके पास ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए कह रहा है व्हेन अ बैंक इज इन द नीड ऑफ कैश इट कैन डिस्काउंट बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड अवेल लोन फैसिलिटीज फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है व्हेन अ बैंक हैज एक्सेस कैश दे बाय सिक्योरिटीज फ्रॉम आरबीआई अगेंस्ट कैश ऑन द कंडीशन दैट दे रीसेल द सिक्योरिटीज टू आरबीआई ऑन अ प्री फिक्स्ड डे एंड प्राइस। सी कह रहा इट इज द रेट एट विच आरबीआई अलोज temporary loan facilities to commercial banks against government securities on the condition that the bank will repurchase the securities within a short period. तो it is a rate that is offered by banks to their most valued customers or prime customers। तो गाइज इस प्रकार से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन वो है एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो क्या मतलब होता है रेपो रेट का? रेपो रेट का मतलब होता है ये एक इस प्रकार का रेट होता है जो आरबीआई टेम्पररी लोन्स देता है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को, और वो टेम्परेरी टेम्परेरी का मतलब ये है कि ये शॉर्ट टर्म लोन्स होंगे। तो गाइज यहीं से आपको जो है ये ऑप्शन अप्रोप्रिएट मिलता है और यही इसका करेक्ट आंसर है। तो रेपो रेट क्या होता है? इट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री, और भारत के केस में कौन है? ये आरबीआई है। लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स इन द इवेंट ऑफ एनी शॉर्टफॉल ऑफ फंड्स। अगर फंड्स की कमी आ जाती है तो रेपो रेट को कम किया जाता है, यानी बैंक्स ज़्यादा पैसा लेंगे। और अगर इन्फ्लेशन चल रही है तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए भी रेपो रेट को बढ़ाया जाता है ताकि बैंक्स कम लोन लें, और लोन बैंक्स कम लेंगे, आरबीआई से पैसा कम लेंगे, तो एट द एंड क्या होगा? बैंक्स के पास पैसा कम होगा और लोगों को कम जाएगा, तो इस तरीके से इन्फ्लेशन जो है ये कंट्रोल हो जाएगी। तो गाइज मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन आरबीआई डज सम ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो जब आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन जब इस प्रकार की ट्रांजैक्शंस करता है, यानी सेल करता है बॉन्ड्स की या फिर उनको परचेज करता है, तो इनफैक्ट वो इनडायरेक्टली करना क्या चाहता है? इट विशेस टू रेगुलेट विच ऑफ द फॉलोइंग। क्या वो इन्फ्लेशन को डील करने के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशन ट्रांजैक्शंस करता है? क्या करता है? सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, कि मनी की सप्लाई इकोनॉमी में कितनी है, कम करनी है या ज़्यादा करनी है, क्या इसको रेगुलेट करने के लिए ये ओपन मार्केट ऑपरेशन किए जाते हैं? बोरोइंग पावर ऑफ द कमर्शियल बैंक्स, की कमर्शियल बैंक्स की जो बोरोइंग पावर है वो बढ़े, उसके लिए क्या ओपन मार्केट ऑपरेशन ट्रांजैक्शंस की जाती हैं? या डी कह रहा है ये फर्स्ट वाले दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। तो गाइस काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर आपका टफ लेवल का एग्जाम आता है तो डेफिनेटली आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो क्या इसका आंसर है? इसका आंसर आ जाएगा ए एंड बी, तो ये दोनों इसके आंसर आ जाएंगे। यानी इन्फ्लेशन और मनी सप्लाई को मार्केट में कम या ज़्यादा करने के लिए क्या किया जाता है? इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशन ट्रांजैक्शंस की जाती हैं। तो ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? ट्रांजैक्शन होती है जब एक जगह से दूसरी जगह पर कोई प्रोडक्ट जाता है, उसकी मॉनेटरी वैल्यू होती है, उसकी ओनरशिप जब चेंज होती है। इसी प्रकार से बॉन्ड्स देखिए पहले बैंक्स के पास थे, फिर लोगों के पास जाते हैं, यानी उनकी ओनरशिप पहले बैंक था, अब उसकी ओनरशिप लोगों के पास है। तो ये ट्रांजैक्शन हो रही है, किसके माध्यम से हो रही है? ओपन मार्केट ऑपरेशन के माध्यम से, इसीलिए इसको ओपन मार्केट ओपन ऑपरेशन ट्रांजैक्शंस कहा गया है। तो देखिए क्या कह रहा है, व्हेन द सेंट्रल बैंक वांट्स टू इन्फ्यूज लिक्विडिटी इन द मॉनेटरी सिस्टम इट विल बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट। तो यहाँ पर आपके पास सिस्टम है, यहाँ पर आरबीआई अगर यहाँ पर पैसा देना चाहता है तो क्या करेगा? बॉन्ड्स को खरीदेगा और पैसा डाल देगा।
दिस वे इट प्रोवाइड्स कमर्शियल बैंक्स विद लिक्विडिटी। तो इस प्रकार से लिक्विडिटी हम यहाँ पर किससे कहेंगे? लिक्विडिटी वो चीज़ होती है बेसिकली जो आप जो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा लिक्विड हो। तो लिक्विड मतलब कि वो हर एक जगह पर फिट हो जाए। तो आज की डेट में आप देखेंगे कि पैसा ही एक ऐसा है आपके पास, अगर जेब में है आप मार्केट में से कुछ भी चीज़ खरीद सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ मानो आपके पास धन बहुत सारा है, आपके पास जो है चावल राइस बहुत सारे हैं, तो राइस इतना लिक्विड नहीं है जितना कि मनी है। इन कंट्रास्ट अगर आरबीआई सिक्योरिटीज को सेल करता है और वहां से क्या करता है, इट कर्ब्स लिक्विडिटी। और लिक्विडिटी यानी जो इन्फ्लेशन मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा होता है उसको कर्ब करता है। Thus, the central bank indirectly controls the money supply and influences short term interest rates। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो कैश सीआरआर अगर बढ़ाया जाता है, व्हेन द सीआरआर इज इंक्रीज्ड बाय द आरबीआई, जब सीआरआर बढ़ाया जाएगा तो इट विल क्या करेगा? इंक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। क्या ये करेगा? मनी की सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ाएगा या उसकी सप्लाई कम करेगा, या मनी का किसी भी प्रकार का इम्पैक्ट इकोनॉमी पर नहीं पड़ेगा, या स्टार्टिंग में मनी सप्लाई को इंक्रीज करेगा और उसके बाद डिक्रीज करेगा और ये ऑटोमेटिकली सीआरआर बढ़ाने का क्या तात्पर्य है? तो गाइस जब भी सीआरआर बढ़ेगा तो बैंक्स के पास पैसा कम होगा, बैंक्स के पास पैसा कम होगा तो लोगों के पास पैसा कम जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये डिक्रीज करेगा सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। व्हेन द आरबीआई इंक्रीजेस द सीआरआर, सीआरआर क्या होता है? कैश रिजर्व रेशो। Fewer funds are available with the banks as they have to keep larger portions of their cash in hand with RBI। तो सीआरआर जब बढ़ाया जाएगा तो क्या करते हैं बैंक्स? बैंक्स को आरबीआई के पास अपनी कैश के रूप में ये रिजर्व रेशो कुछ रखनी पड़ती है। तो जब ये बढ़ाया जाएगा तो ये आरबीआई के पास इनका बैंक्स का पैसा ज़्यादा हो जाएगा। अल्टीमेटली क्या होगा कि बैंक्स के पास कम पैसा होगा जिसके कारण वो लोगों को लोन वगैरह कम देंगे। लोन कम देंगे लोगों के तो लोगों के पास पैसा नहीं होगा और एट द एंड मार्केट में मनी सप्लाई जो है वो कम होगी। Thus, hike in CRR leads to an increase of interest rates on loans provided by the banks। तो जब बैंक्स के पास पैसा कम होगा तो उनको तो अपना खर्चा निकालना ही निकालना है। अब बैंक्स जो भी लोन देंगे उस पर इंटरेस्ट रेट वो बढ़ा देंगे। जबकि अगर सीआरआर कम किया जाता है, सक्स मनी आउट ऑफ द सिस्टम काजिंग अ डिक्रीज इन द मनी सप्लाई। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट ये है, रिडक्शन इन सीआरआर सक्स मनी आउट ऑफ द सिस्टम काजिंग। तो यहाँ पर सॉरी रिडक्शन नहीं आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इंक्रीज। इंक्रीज इन सीआरआर सक्स मनी। तो जब आप सीआरआर में इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा कि मार्केट में से मनी सिस्टम में से मनी सक किया जाएगा और इसका एट द एंड रिजल्ट क्या होगा कि जो डिक्रीज होगा मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी में। तो गाइज मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपको काफी डायरेक्ट सा क्वेश्चन ये देखने को मिलेगा। बैंकिंग सेक्टर कम्स विच अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स। तो बैंकिंग सेक्टर को हम किस में लेंगे? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लेंगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर में लेंगे, या सर्विस सेक्टर में लेंगे, या नन ऑफ दीज में लेंगे? तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट है, ये आ जाएगा आपका सर्विस सेक्टर में आएगा। सर्विस सेक्टर को हम टर्शरी सेक्टर भी कहते हैं। तो गाइस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और ये थर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, यानी पहला जो होता है प्राइमरी सेक्टर होता है, दूसरा सेकेंडरी होता है और तीसरे को हम टर्शरी सेक्टर कहते हैं। इसी तरीके से चौथे को हम क्विनरी सेक्टर भी कहते हैं ऑफ द थ्री ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सेक्टर्स। और इसमें हम मैक्सिमम जो एक्टिविटीज देखेंगे टर्शरी में या फिर सर्विस सेक्टर में, ये रिटेल की एक्टिविटीज होंगी, बैंक्स, होटल्स, रियल एस्टेट, एजुकेशन, हेल्थ, सोशल वर्क एटसेट्रा। तो गाइज इनमें से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कोई ना कोई डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ओपन मार्केट ऑपरेशन मीन्स। तो देखिए मैंने आपको बताया कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का टूल। तो यहाँ से आपको बार बार क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिलेंगे। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस का क्या मतलब होता है? सेल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इन द गवर्नमेंट रेगुलेटेड मंडीज। तो बिल्कुल नहीं, एग्रीकल्चर के साथ ओएमओस का नहीं लिंक है कोई भी। सेल एंड परचेज ऑफ बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज टू द कमर्शियल बैंक्स बाय द आरबीआई। क्या आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को सेल करता है या उनसे परचेज करता है बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज को? क्या ये मतलब है? हाँ बिल्कुल ऐसा देखने में लग रहा है। सेल एंड परचेज ऑफ बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज बाय आरबीआई टू द गवर्नमेंट। आरबीआई क्या से जो
ओएमओज के अंडर बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज़ हैं, क्या वो गवर्नमेंट को परचेज़ करती है? बिल्कुल नहीं करती है, वो किसको करती है? कमर्शियल बैंक्स को करती है। डी कह रहा है सेल एंड परचेज ऑफ बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज बाय द कमर्शियल बैंक्स टू द कस्टमर्स। बिल्कुल भी नहीं, कमर्शियल बैंक्स का ये टूल नहीं है। ये किसका टूल है? ये आरबीआई का टूल है। तो इस तरीके से हमारा जो है ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट बैठेगा। When the central bank wants to infuse liquidity in the monetary system, it will buy government securities in the open market. जब भी पैसे को बढ़ाना है मार्केट में तो क्या करेगा? आरबीआई सिक्योरिटीज को खरीदेगा, मार्केट में पैसा डाल देगा, और जब भी मार्केट में से पैसे को उठाना है तो यहाँ पर पेपर्स देगा, सिक्योरिटीज बॉन्ड्स देगा और उसके बदले में पैसा उठा लेगा। तो गाइस इस तरीके से ये जो है ओपन मार्केट ऑपरेशन का कंसेप्ट था। तो क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मॉनेटरी पॉलिसी टूल। इनमें से कौन सा नहीं है? सीआरआर है क्या? हाँ जी, है या नहीं है? एसएलआर है या नहीं है? डेफिसिट फाइनेंसिंग है या नहीं है? या फिर ओपन मार्केट ऑपरेशंस है या नहीं है? तो गाइस सीधा सा ये क्वेश्चन है, डेफिसिट फिनांसिंग जो है ये टूल नहीं है। Deficit financing means generating funds to finance the deficit which results from an excess of expenditure over revenue। तो गाइज ये देखिए, ये डेफिसिट फाइनेंसिंग जो है पर्टिकुलरली फिजिकल जो फिजिकल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसका पार्ट है। तो यहाँ पर क्या करती है गवर्नमेंट? एक तरफ से गवर्नमेंट के पास फंड्स जाते हैं यहाँ पर आगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और दूसरी तरफ से ये एक्सपेंडिचर करती है। तो यहाँ पर देखिए इसकी जो फंड्स इसने रेज़ किए ये 100 रुपया किए, और इसने एक्सपेंडिचर जो है 110 का कर दिया, यानी इसने खर्चा ज़्यादा कर दिया। तो ये 10 रुपये एक्स्ट्रा जो है ये पैसा कहाँ से जनरेट करना है? इसी को डेफिसिट फाइनेंसिंग कहा जाता है। मीन्स जनरेटिंग फंड्स टू फिनांस द डेफिसिट विच रिजल्ट्स फ्रॉम एन एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर देखिए एक्सेस में कर रहे हैं 110, और रेवेन्यू इनका कितना है? 100 रुपया है। The gap is covered by borrowing from the public by the sale of bonds or by printing new money। तो यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट भी अलग अलग हथकंडे अपनाती है। तो ये बॉन्ड्स भी पब्लिक में इशू कर सकती है या फिर नए पैसे को प्रिंट कर सकती है। तो गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट थे एमसीक्यूज, आपको डेफिनेटली यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो फिर से बता दूं ये 30 प्लस सेक्शनल मॉक टेस्ट हैं। इनका प्राइस ज़्यादा नहीं है, ₹99 है। कुछ इंटरनेट के चार्जेस वगैरह या जो भी एप्लीकेशन के चार्जेस हैं बस केवल वही हैं। किसी भी प्रकार का प्रॉफिट यहाँ से कुछ देखने को आपको ज़्यादा मिलेगा नहीं। तो ये 2 कोर्सेज़ हैं आपके, जिसमें एक में 30 प्लस सेक्शनल मॉक टेस्ट होंगे और दूसरे में 8 से ज़्यादा जो है फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे। तो गाइस किस प्रकार से पेपर में क्वेश्चंस आएँगे डेफिनिटली आप देखें मॉक टेस्ट देकर, और अपने अंदर जो फ़ियर है पेपर का, नेगेटिव मार्किंग का, वो सब दूर भगाएँ। तो गाइस आप फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर एक वीडियो का पीडीएफ मिले तो ये आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। यहाँ पर आपको फ्री में पीडीएफ्स मिलेंगे। हालाँकि पीडीएफ के अलावा और भी जो इम्पोर्टेंट मटेरियल होता है यहाँ पर शेयर किया जाता है। ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हैं तो आप ज़रूर लाइक करें। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप ज़रूर कमेंट करें। कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं almightyguidance@gmail.com, इस पर कर सकते हैं, या जो मैंने फ़ोन नंबर दिया हुआ है उस पर भी कर सकते हैं व्हाट्सएप। तो गाइज़ अगर आपको लगता है ये वीडियोज़ या पीडीएफ्स आपके दोस्तों तक, गरीब बच्चों तक भी बेनिफिट पहुँचाएँगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को, पीडीएफ्स को शेयर करें। आप अगर नए हैं अलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल पर तो आप इसे सब्सक्राइब करने के बाद रिंग बेल आइकन पर ऑल क्लिक करें, ताकि जो भी नई वीडियो या इन्फॉर्मेशन अपलोड की जाए वो तुरंत एक मैसेज अलर्ट के रूप में आपके मोबाइल फ़ोन, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप या जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर एक मैसेज अलर्ट के रूप में आ जाए। तो गाइस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।